हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करने वाली थी TSSB की पहली क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँगी क्वेश्चन पेपर्स, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी कुछ उसके इंपॉर्टेंट नोट्स। गाइस, पूरे नोट्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने हो पाएंगे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है DSSB का PRT का पार्ट ए, जो कि है 2017 का एग्जाम। ये पूरा है आंसर की के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। आई होप आप लोग की हेल्प ज़रूर होगी मेरे चैनल पर। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं भाग ए, जो कि है सामान्य जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर के नवरत्नों में से कौन से एक भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेक्ट किया हुआ है, जिसका आंसर है टोडरमल। ठीक है गाइज। बात अगर करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। वो है, एक साबुन के बुलबुले में दिखने वाले रंग के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? बिल्कुल गाइज, अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर्स आप लोग को दिए जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यतः अनीमिया करता है? तो गाइस इसका आंसर है अंकुश अंकुश कृमि। गाइस देखिए, आप लोग अच्छे से बिल्कुल आंसर सीट को रट लीजिए, या फिर यूँ कहूँ समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मोक से जुड़े होते हैं? तो गाइस ये इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर साफ साफ दिया हुआ है सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, स्तनधारियों में कौन सा अंग जैविक धुन के साथ जुड़ा होता है? तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिनीलियल। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, जो कि है शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। कौन है? तो गाइस इसका आंसर है बिस्मिल्ला खान। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। सेवंथ क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है, मोहिनी अट्टम फिल इन द ब्लैंक्स राज्य का नृत्य है। तो गाइस बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, जिस तरह की मुझे पता है। इसका आंसर है डी, यानी कि तमिलनाडु। बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की, जो कि है मलबार नौसेना अभ्यास में भारत, यूएसए और फिल इन द ब्लैंक शामिल थे। इसका आंसर है गाइस जापान। तो बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय फिल इन द ब्लैंक्स है। गाइस देखिए, इसमें बताने वाली बातें नहीं, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए, इवन आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 5 वर्ष इसका कार्यालय होता है उपराष्ट्रपति का हमारे भारत में 5 वर्ष का। 10th क्वेश्चन की अगर बात करें, 7 सितंबर 2017 को पीवी सिंधु ने BWF कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए किस देश की एक खिलाड़ी को हराया था? मतलब कि कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के लिए किस देश के एक खिलाड़ी को हराया था? तो गाइस इसका आंसर सीधे सीधे आप लोग को दिख रहा है, जापान के खिलाड़ी को उन्होंने हराया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CTRL+Z कमांड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रयुक्त होती है। जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी है शायद उन्हें आंसर भी इसका पता होगा। तो इसका आंसर है अनडू, यानी कि इसे करने के लिए, अनडू करने के लिए इसका प्रयोग होता है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, जो कि है हमारा कुछ बचत खाते या निनॉल के ऊपर है। बचत खातों पर ब्याज दरें फिल इन द बैलेंस द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका आंसर है डी, है इसका वैयक्तिक बैंक। तो 13 क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने की शक्ति फिल इन द ब्लैंक्स में निहित है। इसका आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अप्रत्यक्ष करों को फिल इन द ब्लैंक्स माना जाता है, प्रतिगामी माना जाता है गाइस इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे कुछ इंडिया से रिलेटेड ही, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फिल इन द ब्लैंक से संबंधित है। इसका आंसर है डी, उद्योगों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, जो कि है जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। तो गाइज इसका आंसर बिल्कुल सीधे सीधे इसमें दिया हुआ है। तो गाइज ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम आएंगे तो हमें ये किस वे में आप लोग को मिलेंगे, वो सीरीज आपको यहाँ पर बिल्कुल चूज करनी है। तो सीरीज है इसका आंसर है सी 2 4 3 1। सबसे पहले मिलेगा हमें धौलाधार, फिर मिलेगा शिवालिका, फिर मिलेगा थर्ड जो कि है विंध्य, और फिर मिलेगा फर्स्ट यानी कि सतपुरा। 17 क्वेश्चन है हमारा, काली कपास मृदा फिल इन द ब्लैंक्स में पाई जाती है। इसका आंसर है डी गुजरात। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है लौटता मानसून फिल इन द ब्लैंक्स में भारी वर्षा करता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ रहे हैं। तो इसका आंसर है गाइस, आंसर है सी यानी कि कोरोमंडल। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की, जो कि है दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा बनवाया गया। इसका आंसर है डी चंद्रगुप्त। ठीक है। 20 क्वेश्चन की अगर बात करें तो है पूना समझौता गांधी और फिल इन द ब्लैंक्स के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, यानी कि पूना समझौता गांधी और किसके बीच में हुआ, किसके बीच में हुआ गाइज, आप लोग एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग गलत लगे। तो आंसर है इसका ए यानी कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में ये एक पूना समझौता हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है हमारे मैथ्स के, यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तार्किक योग्यता के ऊपर वो लोग। 21 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आरेख यह कथन दर्शाता है कि कुछ संगीतज्ञ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई संगीतज्ञ खिलाड़ी नहीं है। यहाँ बात चले सिर्फ रीजनिंग की, रीजनिंग बोलते हैं इसे सेकंड पार्ट को। ये है आपका रीजनिंग, बहुत से लोगों को आप लोगों को आता भी होगा और आप लोगों को आंसर पता भी होगा इसका। इसका आंसर है गाइस ऑप्शन डी। तो बात करते हैं क्वेश्चन 22 की, जो कि है 22 है रीजनिंग। आप लोगों को बहुत अच्छे से अगर आती है तो 13, 93, डैश 17 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ क्या आएगा। इसका आंसर है 15 यानी कि बी ऑप्शन। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, जो कि है संख्या 4 वाले मुख के विपरीत मुख पर कौन सा अंक होगा। कौन सा अंक होगा गाइज, इसका आंसर है, यहाँ पर हमको 2 बॉक्स दिए गए हैं गाइज, जिसे कि हम फाइंड कर सके कौन सा आंसर सही है, यानी कि इसका आंसर है सी यानी कि 3। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है रीजनिंग से रिलेटेड ही। देखो अगर आप लोग को आता होगा तो आप लोग कर लेंगे। यदि बार्ली एंड CBTMGZ लिखा जाता है तो साउंड को डैश लिखा जाता है। तो गाइज अगर मैं आप लोग को रीजनिंग एक बार बता सकती हूँ तो आप लोग सुनिए कैसे करना है। यदि बार्ले को CBTMGZ से लिखा जाता है तो मैं बताती हूँ। जैसे बी के बाद यहाँ पर लिखा गया है सी, ए के बाद लिखा गया है बी को, और आर को लिखा गया है 2 वर्ड एक छोड़ के, एस छोड़कर टी लिखा गया है, एल के बाद एल के बाद डायरेक्ट एम को लिखा गया है, और जिस तरह आर को लिखा गया था ST, इसी तरह EFG। ठीक है। अगर y की बात करें तो y के बाद z, तो इसी तरह आपको s को भी करना है। जैसे b के बाद c आया था, इसी तरह s के बाद t आएगा। ठीक है, यहाँ पर t हो गया। a को लिखा था b के बाद, तो r के बाद जिस तरह b के बाद c आया, इसी तरह s के बाद t आएगा। a के बाद b आया, o के बाद p आएगा। ठीक है। यहाँ पर r के बाद t आया, तो इस तरह यहाँ पर u की जगह w आएगा। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर e की जगह g आया, इसी तरफ यहाँ पर n की जगह o आएगा। ठीक है। और d की जिस जगह y की जगह z आया, उस तरह f की जगह यहाँ पर d की जगह यहाँ पर f आएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इसे कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर है बी। आंसर इसका करेक्ट है बी। बस फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर 6 पढ़ते, वहाँ पर 6 पढ़ते, वहाँ पर 5 थे। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है। क्या है इसमें, BMK DLM FKO HJQ। तो गाइस इसका आंसर सीधे सीधे आप लोग को दिया गया हुआ है बिल्कुल। इसका आंसर है बी यानी कि JIS। मैं बताती हूँ इसका आंसर JISQ है। बी की जगह BCDEFGH। ठीक है। H से ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि H की जगह J। ठीक है। MNOP नहीं M। तो इसी तरह आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक कर करके जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है JKLM, इसी तरह आप लोग सारे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा वर्ड क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 16 डिवाइडेड 8 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 12 इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, को सॉल्व करने पर 23 आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की, जो कि है यदि 17 इंटू 64 इक्वल टू 4716 है और 28 इंटू 34 इक्वल टू 4823 है, तो 76 इंटू 84 मल्टीप्लाई करने डायरेक्ट आप लोग कर दीजिएगा। इसका आंसर सीधे सीधे दिया हुआ। इस सवाल का आंसर है सी, यानी कि 4678। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 की, जो कि है लुप्त पद, यानी कि लुप्त मतलब किसी चीज का खो जाना, लुप्त पद ज्ञात करें। 25, 36, 49, 65, 81, तो इसका आंसर है 100। आप लोग करके भी देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है गाइस, ठीक है, इसे पढ़िए। 5 मित्र दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि एक लाइन में खड़े हैं 5 मित्र। जयेश अशोक के ठीक दाएं हैं, प्रवीर बबलू और सुरेश के बीच में है, सुरेश जयेश और प्रवीर के बीच में है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर देखें, बाएं सिरे पर कौन है? तो गाइस इसका आंसर है, इसका आंसर है सी, यानी कि बबलू। मध्य में कौन है? तो मध्य में है गाइस बी, यानी कि सुरेश। आप लोग चेक करके भी, ये लिख कर भी देख सकते हैं। 31 की अगर बात करें, कौन सा बाकियों से भिन्न है? कौन सा इनसे भी सब भिन्न है? तो वो है धीमा ऊंचा। ठीक है, बिल्कुल, जैसे मीठा खट्टा नुकीला कौन, ये सब। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। ठीक है, तो 32 है हमारा, एक दी गई संख्या 7834329513 में हम प्रथम और द्वितीय को आपस में, तृतीय और चतुर्थ को आपस में, और इसी प्रकार स्थान आगे भी परिवर्तित करते हैं। ऐसे में दाएं से छठा अंक कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि 2। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा बहुत ही सही क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड है। 33 है, जो कि है यदि a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है और a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, तो किसका अर्थ है कि b m n का भतीजा है? इसका ऑप्शन है बी, यानी कि n इंटू के प्लस m। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा आरेख मनुष्यों, पुत्रियों और माताओं के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो देखिए, कौन सा आरेख मनुष्य, पुत्रियों और माताओं के बीच अच्छा संबंध यानी कि रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। आंसर इसका साफ साफ आपको दिख रहा है, डी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। 35 क्वेश्चन है शब्द एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि शब्द एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो गाइज आंसर है इसका ए, नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप लोग सोच कर देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर है इसका ए, यानी कि सिचुएशन शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने इसे क्यों बनाया, बिकॉज इसमें कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में यू कहीं भी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता सिचुएशन, इसलिए मैंने इसे करेक्ट चूज किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 है, देख सकते हैं। क्वेश्चन 36 से 37, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में आकृति 2 का आकृति 1 से कोई संबंध है। आकृति 4 के लिए वह आकृति चुनिए जिसका आकृति 3 से वही संबंध है जो कि आकृति 2 का है, आकृति 1 से है। तो क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर ये फिगर दिए हुए हैं इनके। नॉन वर्बल क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर दिया हुआ है सीधे सीधे लोग देख सकते हैं आप लोग को, ये इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 37 को अगर देखें तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर भी सीधे सीधे यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो आंसर है वो है बी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 to 40 क्वेश्चन आप लोग हम देखेंगे, तो इसमें हमें बताना है कि हमारे इसमें नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। तो इसका आंसर है सी, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर सी एम है, सी है, यानी कि इसका एम। ठीक है,
इसमें भी 39 में भी आपको यही देखना होगा, जैसे 2 फिगर दी हुई है, 2 फिगर दी हुई है, फिर इसके आगे वाली फिगर कौन सी होगी, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। चेक करके देखिए कि कौन सी होगी। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट सीधे सीधे नीचे दिया हुआ है। 39 का जो आंसर है वो है बी, करेक्ट आंसर है एकदम। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, जिसको आप लोग देखिए, ये फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है, ये फिगर, तो इसमें से आप लोग को नीचे वाले में ABCD में से फाइंड करना है कि विच वन इज करेक्ट, यानी कि कौन सा इसमें से करेक्ट है और कौन सा है। तो इसका आंसर है डी। तो गाइज यहाँ हमारी रीजनिंग हो चुकी है। अब हम बात करेंगे मैथ्स की, ठीक है। वो है 5 इंटू, तो इसका क्वेश्चन है ये 5 इंटू 625 की पावर 0.25 इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा 42, ठीक है। 42 की बात करें, कौन सी संख्या n ब्रैकेट n+1 फिर सेकंड ब्रैकेट n+2 के रूप में लिखी जा सकती है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो कौन सी लिखी जा सकती है प्राकृतिक संख्या गाइस, हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 24। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की, जो कि है यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर है और कर्ण 5 मीटर है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। आधार इसका मतलब बेस, कर्ण मतलब कर्ण, हाइपो, यहाँ हम इसकी हाइट निकाल लेंगे जिससे इसका आंसर आएगा 6 मीटर स्क्वायर। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की, जो कि है यदि एक आयत की परिमाप यानी पेरीमीटर चौड़ाई और चौड़ाई है, यानी कि इसकी चौड़ाई है 40 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ब्रीथ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। यानी कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप L निकाल लेंगे यानी कि लेंथ, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका आंसर होगा B। तो बात करते हैं 24, तो आंसर था उसका 45 की। अगर एक बात करें क्वेश्चन की, तो वो है एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूलधन है। तो इसका जो आंसर है वो है 5000, यानी कि डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, तो ये है हमारा क्वेश्चन, जो कि है 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है। 20 वर्षों बाद यह फिलिंदा ब्लैंक्स हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी 20 वर्षों बाद? तो इसका आंसर बिल्कुल सी साफ साफ दिया हुआ है बी। इसका आंसर 1,92,000 हो जाएगी। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की, ठीक है। 47 क्वेश्चन है यदि, ठीक है, ये आया सिंपली प्रिपरेशन में से 47 क्वेश्चन। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर n का वैल्यू आएगा यहाँ पर c, यानी कि 5। तो बात करते हैं 48 क्वेश्चन की, जो कि है 0.8 बार इक्वल टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.8 बार किसके इक्वल है? तो वो है b 8/9 के। 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 बार आ जाएगा, 8 करके आधा चला जाएगा। तो 49 की अगर बात करें तो वो है हमारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 10 है। महत्तम यानी कि HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, और लघुत्तम समापवर्तीय 45 है। होता है लघुत्तम समापवर्तीय होता है LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर है 45। तो संख्याओं का, तो उनके हमें LCM और HCF दिए गए, तो संख्याओं का गुणनफल है। तो गुणनफल क्या होगा? इसका गुणनफल होगा गाइस, यहाँ पर हमें नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है। इसका आंसर जो सही है वो है डी, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इनकी जो मल्टीप्लाई होगी 10 की और 45 की वो इनमें नहीं है, इसलिए यहाँ का आंसर डी दिया हुआ है, निर्धारित नहीं कर सकते। नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन में आप लोग इसे सीधे सीधे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आंसर है इसका ए, यानी कि 5148। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा 51 क्वेश्चन, ठीक है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या % से बढ़ाई जाती है
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी है, यानी कि इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, तो इसकी बढ़ोतरी वो है बी 2.01%। तो बात करते हैं 52 क्वेश्चन की, जो कि है 15 सेबों का क्रय मूल्य 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत है। ठीक है, हानि प्रतिशत है। यहाँ पर हमें लोएस्ट परसेंटेज बतानी है, तो इसका आंसर है बी यानी कि 25%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा 53 क्वेश्चन। ठीक है, ये है एक धनराशि सी ए बी सी और डी के मध्य 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, यदि सी को रुपए 2000 डी से अधिक मिलते हैं तो बी का भाग क्या है? बी का है यहाँ पर 4000। ठीक है, सर है वो है करेक्ट आंसर बी। तो बात करते हैं 54 क्वेश्चन की, जो कि है ए बी स्क्वायर से अनुक्रमानुपातों में है। यदि b इक्वल टू 2 a इक्वल टू 8 तो a ज्ञात कीजिए यदि b इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 55 है, कौन सी एक अभाज्य संख्या में से हमें करना है कौन सा अभाज्य, यानी कि D141 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 51 है, x का मान डैश है जहां x x+1 x+2 सही अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो क्या है इसका आंसर? प्राइम नंबर सारे हैं तो x की वैल्यू क्या है? इसका आंसर है b यानी कि 1 होगी। बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तो हर में से कितने में से 3 घटाए जाएं तो यह 1 हो जाता है। तो भिन्न है, अंश होता है न्यूमरेटर और हर होता है डिनोमिनेटर। तो आंसर है इसका 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो वो है 58 क्वेश्चन। 9 संख्याओं के एक समूह का औसत है 68 है। यदि एक संख्या को एक नई संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो औसत 72 हो जाता है। नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या अंतर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 36। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर मैंने आप लोग को थोड़ा सा दिखाया हुआ है। 59 है, 1.1 अंडर रूट माइनस 0.01 अंडर रूट इक्वल टू क्या है? इसका आंसर यहाँ पर बराबर में दिया हुआ है, इसका आंसर है 1। ठीक है गाइस, यहाँ पर सॉल्व करके भी साइड में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% नंबर 90 है? तो क्या है इसका? सीधे आंसर है 36। यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है n इक्वल टू 200/100, इस तरह सॉल्व करके भी दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारी, देख लीजिए मैथ्स भी हो चुके, रीजनिंग की भी हो। हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा हिंदी। 61 से 62 पर्यायवाची शब्द चुनने हैं आप लोगों को, बहुत इजी है, आप लोग बहुत अच्छे से इसे चूज कर पाएंगे। ठीक है, 61 क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द चुनिए। आप लोगों को बहुत सारे आते भी होंगे, सिंपल क्वेश्चंस है। धरती का पर्यायवाची होता है देवी, विपुला, लोचन नहीं होता है, अचला होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 62 की अगर बात करें तो वो है अनिल का, अनल, पवन, पावक, अनिल। तो इसका आंसर है बी, करेक्ट इसका आंसर है बी। अगर आप लोग को 63 में संधि विच्छेद करने आते हैं तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से पहचान लेंगे। त्रिस्कार इक्वल टू संधि विच्छेद किस तरह से करते हैं, तो संधि विच्छेद की वीडियो में आप लोग को जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो इसका आंसर है तिरह प्लस कार, इसका मतलब त्रिशकार। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। ठीक है, तत्सम शब्द चुने। तो तत्सम शब्द चुनने के बाद हिंदी काफी इजी दी हुई है। तो तत्सम शब्द चुने, तो तत्सम शब्द है ए यानी कि भविष्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 65 क्वेश्चन की। कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा बहुवचन? तो वो है सी यानी कि समाचार।
तो बात करते हैं 67 और 67 की, ठीक है। तो ये है त्रुटि ढूंढनी है इसमें से, यानी कि एरर फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। आंसर को चुनना है तो डी चुने। तो डी क्या है इसमें? आंसर है गाइस इसका 66 का इसका आंसर है सी, यानी कि तेज गति से चल रही है, ठीक है। कि तरक्की यहाँ पर चलती नहीं है, तरक्की होती है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन है, क्योंकि गति चल रही है, इसलिए इसका आंसर है सी। 67 है यहाँ पर, पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो है सज्जन पुरुष है, यानी कि सी। बिकॉज सज्जन में जो पुरुष है वो अपने आप में वर्ड सम्मिलित हो जाता है, इसलिए इसमें सी है। यहाँ पर सिर्फ सज्जन होना चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 68 to 70 क्वेश्चन। मुहावरों का सही अर्थ चुने, ठीक है। ढाक के 3 पात, तो इसका जो आंसर है ढाक एक के 3 पात, वो है सदा एक साथ। 69 क्वेश्चन है, छाती पर मूंग दलना, यानी कि छाती पर मूंग दलना यानी कि पास रहकर दुख देना, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। बी, पास रहकर दुख देना, यानी कि किसी चीज के आप पास भी रह रहे हो, उसे दुख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 3 तेहरे करना, यानी कि टाल मटोल करना, हरा देना, सिद्धांतहीन, यानी कि 3 तेरक मतलब है बिखर जाना। करेक्ट आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर है 71 और 72, सही वाक्य का चयन करें, मतलब एक सही सेंटेंस को आपको चूज करना है। इसमें सही वाक्य चूज करना है, तो वो है हमारे देश में अनेक जातियां हैं, ये है करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 72 की, तुम उनको गुस्सा मत करो, तुम उन पर गुस्सा मत करो, तुम उनके ऊपर गुस्सा मत करो, सभी गलत हैं। तो क्या है इसमें सही चुनना है, तो इसका सही जो वाक्य है वो है ऑप्शन बी, तुम उन पर गुस्सा मत करो। बात करते हैं 73 और 74, जो कि है विपरीतार्थक शब्द चुनने हैं, मतलब कि उल्टे, यानी कि विलोम शब्द चुनने। दानी का, वह दानी का जो होगा वो है डी, कृपण, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं 74 की, जो कि है परोक्ष, तो परोक्ष का क्या होगा, वो आंसर है वो है प्रत्यक्ष, ए। तो अब बात करते हैं 75 to 77, यानी कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी जो चूज हो, जो वहाँ पर काम कर रहा है उस सेंटेंस को आप चूज करें। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से डैश होता है, इसका सही आंसर है सी, यानी कि परिचालित। परिचालित इसका करेक्ट आंसर है सी। अब बात करते हैं 76 क्वेश्चन की, ठीक है। उस योजना का फिल इन द ब्लैंक्स तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका आंसर है स्वरूप, प्रारूप, रूपरेखा, कार्यक्रम, तो इसका आंसर है बी, यानी कि प्रारूप, यानी कि उसकी रूपरेखा फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है, तो इसके लिए प्रारूप, फॉर्मेट यानी कि प्रारूप, प्रारूप इसका सही आंसर। अब बात करते हैं 77, धैर्यवान व्यक्ति विपरीत में भी डैश नहीं होता, क्या नहीं होता, अधीर, दुखी, विचलित, आवृत्ति, तो क्या नहीं होता, अधीर, यानी कि अधीर का मतलब होता है बेसब्र नहीं होता, ठीक है। 78 क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि बहुत सी भाषा, यानी कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो, बहुभाषाविद, भाषाई, दुभाषिया या बहुभाषिया, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बहुभाषिया, यानी कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो। अब आते हैं 79 to 80, यानी कि त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें, क्या मतलब, वर्तनी मतलब किसी चीज को बोलना। 79 का आंसर है सी, यानी कि सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित, तो इसका मतलब ये, हाँ वो है, तो ये गलत वर्तनी लिखी हुई है, इसलिए तो यहाँ पर छोटी की मात्रा आनी चाहिए, इसलिए यह इसका आंसर है सी।
अब बात करते हैं डी में है संस्कृति, शीर्षक, वैमनस्यता या औषधि। इसका आंसर है डी। डी में यही गलती हो रही है, औषधि में बड़ी की मात्रा, हाँ छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर लगाई हुई है बड़ी की मात्रा, तो इसलिए इसका यही है। तो नेक्स्ट है हमारा अब इंग्लिश का, ठीक है। नेक्स्ट है 81 से 82 तक। विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब कि अपोजिट वर्ड्स कौन सा है। इनकॉर्पोरेट का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। मोस्ट अपोजिट यानी कि, ठीक है, एंटोनिम्स ढूंढना है इसका। तो क्या है इसका 81 का है यहाँ पर, आंसर है एक्सक्लूड करना। अब बात करते हैं 82 की। इन हाइबिट, हाइबिट का जो अपोजिट वर्ड है वो है डी यानी कि एक्सपैंड। तो अब बात करते हैं 83 से 85 क्वेश्चन। सिलेक्ट द वर्ड विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, जो गलत स्पेल्ट हुए हैं। 83 का आंसर है टेंटेटिव, ठीक है, बी। अब बात करते हैं 84 की। 84 का आंसर ए यानी कि लूडिक्यूरस, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरह 85 की। 85 का है आंसर सी। अब बात करते हैं 86 से 91 तक, जो कि है हमारा अनसीन पैसेज। 86 क्वेश्चन है whose responsibility it actually was to provide correct advice on pesticides to farmers। तो इसका आंसर है सी। गाइस मैंने थोड़ा सा इसको पॉज कर दिया है। ये है रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। देखिए गाइस मैं आप लोग को अनसीन पैसेज का एक पूरी वीडियो भी कंप्लीट देने वाली हूँ। ये है अनसीन पैसेज जिसमें हमें हम लास्ट में चल रहे हैं क्वेश्चन फाइंड करने हैं। इसमें देख लीजिए इस तरह का, तो इसके क्वेश्चंस हमें फाइंड करने होंगे। देख लीजिए आप लोग इसे, ये दिया हुआ है पूरा कंप्लीट, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरा टेंशन आप बिल्कुल नहीं लें। इसका तो आंसर है कीड़े मारने वाली दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर है वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे फार्मर्स को। ये था इसका द पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 87 क्वेश्चन की। आंसर है बिल्कुल सीधे सीधे सी, यानी कि द रेगुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इज द ऑब्सोलेट एंड इनएडिक्वेट। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 88। द नाउन रिलेटेड टू एब्सोलेट विल बी, ठीक है, कौन सा नाउन बनेगा। तो इसका आंसर है बी ऑब्सोलेंस, ठीक है। अब बात करते हैं, यही इसका आंसर है सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 89 की, जो कि है 89। विच वर्ड कैन रिप्लेस माइजरेबली इन द अबव पैसेज। तो ये क्वेश्चन थे पैसेज के गाइस, थोड़े से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी पूरा। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं गाइस माइजरेबली से सी यानी कि डेप्लोरेबली। इसका तो दोनों का जो मीनिंग है वो एकदम सेम है, इसलिए इसे उस वर्ड से माइजरेबली वर्ड से डिप्लोरेबली वर्ड को, मतलब माइजरेबली वर्ड को डिप्लोरेबली वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 90 यानी कि विच फार्मर्स हैव सफर्ड वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर्स टू पेस्टिसाइड्स। एंटोनियम्स ऑफ स्पूरियस वुड बी, एंटोनियम होना चाहिए स्पूरियस का जेन्युइन, ठीक है, स्पूरियस मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 to 94। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेज, ठीक है, तो हमें चूज करना है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, 92 क्वेश्चन है ये, इसका सही मीनिंग है सी यानी कि, ठीक है। 93 है टू प्ले फास्ट एंड लूज। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसका आंसर लगाते हुए हैं सी यानी कि टू प्ले ट्रिक्स, जो कि इसका आंसर नहीं है। इसका सही जो ऑप्शन है वो है ए यानी कि चीट ड्यूरिंग प्ले। हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है, खेलने के दौरान चीटिंग करना। अब बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। टू ब्रेक द आइस यानी कि आंसर है बी यानी कि टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 95 एंड 96। विच वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है, जो इसके मीनिंग में सबसे ज्यादा सिमिलर हो, यानी कि ईगर का मतलब होता है क्यूरियस, ठीक है, बिल्कुल जिज्ञासु, ठीक है।
और ईगर माने उतावला या उतावला, जो भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 96 क्वेश्चन की, वो है अप्रेज। तो अप्रेज का सिमिलर वर्ड है, वो है सही ऑप्शन इसका बी, यानी कि एस्टिमेट। एस्टिमेट इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अंदाजा लगाना। नेक्स्ट है हमारा 97 एंड 98 तक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। 97 है हमारा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको गांधी जी हैड फिल इन द ब्लैंक्स द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर है, जैसा कि आपको पता ही चला गया होगा कि गांधी जी ने यहाँ पर अहिंसा का रास्ता एडॉप्ट किया था, तो सी है इसका ऑप्शन एडॉप्टेड। 98 है ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर। 99 क्वेश्चन में जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि विच हैड बीन एट का हमें सब्स्टिट्यूट वर्ड चूज करना है इसमें से। 9 का जो आंसर है वो है सी, दैट हैड बीन टू। इसका है सब्स्टिट्यूट ये, ठीक है। अब इसी तरह से हमें 100 भी करना है, जो कि व्हाट डिड हैपेंड देयर अर्लियर डज नॉट इंटरेस्ट मी, यानी कि इसका सब्स्टिट्यूट व्हाट डिड हैपन का सब्स्टिट्यूट। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर, यानी कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, सही है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सी को चूज किया था, इसीलिए मैंने आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बताया है। तो गाइज ये था हमारा पार्ट है, जिसकी मैंने आप लोगों को आंसर की के साथ क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करने से नहीं रुकें, और वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। वीडियोस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।